हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सोल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल में आने वाले इस एरर की बात करेंगे। आखिर ये एरर क्यों देखने को मिलता है? डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, यानी आपका जो आर्टिकल है उसका यूआरएल डिस्कवर्ड है गूगल में, लेकिन इंडेक्स नहीं हो पा रहा है और रैंकिंग उसको नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आखिर क्या रीजन होते हैं इस एरर के आने के और कैसे हम इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं गूगल सर्च कंसोल में, जहां पर ये एरर आपको देखने को मिलता है। यहां पर सिंपली गूगल सर्च कंसोल ओपन करना है और वहां पर उसी आईडी से लॉगिन कर लेना है जिससे आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट किया है। यहां देखिए, हमारी वेबसाइट यहां पर सबमिटेड है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, पेजेस वाले सेक्शन में जाते हैं जहां पर ये एरर देखने को मिलता है। यहां पर देखिए, इतने सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इतने सारे पेजेस हमारे इंडेक्स नहीं हो पाए हैं। सिर्फ इतने पेज हैं जो ग्रीन हैं, ये इंडेक्स हैं, और ये वाले जो हैं वो इंडेक्स नहीं हुए हैं। इनके रीजंस यहां पर शो होते हैं। ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन, नॉट फाउंड, ये जितने भी एरर्स हैं हमने हर एक एरर का सेपरेट वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। जितने भी एरर्स हैं सभी का हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप किस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारा उसमें क्लियर बताया है। फिलहाल दोस्तों, डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर 5 यूआरएल ऐसे हैं जो इस एरर से इफेक्टेड हैं। यहां पर इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर 5 यूआरएल हमको मिल जाएंगे जो इस एरर से इफेक्टेड हैं। इसको सबसे पहले हम आपको रीजन बताते हैं, आखिर क्या रीजन ऐसा है जिसकी वजह से ये आते हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि गूगल के जो क्राउलर होते हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके आर्टिकल को रीड करते हैं, उनको आर्टिकल का यूआरएल मिल जाता है, डिस्कवर्ड हो जाता है, लेकिन वो इसको इंडेक्स नहीं करते हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। यहां पर पहला रीजन हो सकता है आपका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, या फिर वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या फिर उस टॉपिक पर ऑलरेडी आपका जो कंटेंट है पहले से काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो गूगल के बॉट्स होते हैं, उनको कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम दिखती है, तभी वो इसको क्रॉल नहीं करते हैं, उसको इंडेक्स नहीं करते हैं, हालांकि उनको यूआरएल मिल जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे रीजन हैं, जैसे कि आपकी होस्टिंग है वो अच्छी नहीं है, तो भी आपका जो ये आर्टिकल है रैंक नहीं हो पाता, डिस्कवर हो जाता है लेकिन इंडेक्स नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर robots.txt में जाकर हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, यानी इसको डिसअलाउ किया हुआ है, तो भी ये क्राउलर्स इसको इंडेक्स नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिससे कि हमारे आर्टिकल्स पर ये एरर ना आए। हमको अपने कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी बेहतर रखना चाहिए और एकदम ईजी टू रीड रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी आए और आसानी से उसको पढ़ सके और समझ सके। तो दोस्तों, ये सारी सावधानियां हमको रखनी होती हैं जिससे ये एरर सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, अब हम टेक्निकल इशू की बात करते हैं। तो टेक्निकली हमने क्या करना है, यहां पर जो ये यूआरएल है इसको सबसे पहले हमको चेक करना है ये गूगल पे है या फिर नहीं है। यहां पर देखिए, यूआरएल इज नॉट गूगल, यानी ये पुराना रिकॉर्ड है। इसको हम टेस्ट लाइव करते हैं। इस टाइम इसकी क्या स्थिति है इसको हम चेक करते हैं लाइव टेस्ट करके। देखिए, जैसे ही हमने इसको लाइव टेस्ट किया, यहां पर यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल और यहां पर लिखा है पेज कैन बी इंडेक्स्ड, यानी आपका जो पेज है इंडेक्स हो सकता है। और यहां मोबाइल यूजेबिलिटी, ब्रीड क्रम, सारी चीजें यहां पर एकदम ओके हैं, ग्रीन राइट लगा हुआ है। तो हमने इसका सोल्यूशन कैसे करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखिए, यहां पर कैप्चा कोड फिल करना है आपको। देखिए, कैप्चा कोड फिल करते ही सबमिटेड रिक्वेस्ट आने लगा और ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। सिंपली जो यूआरएल आपका गूगल पर अवेलेबल है और पेज कैन बी इंडेक्स यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, उसको आप रिक्वेस्ट अगेन कर सकते हैं और आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स लिखते टाइम आपको आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। और यहां पर एक वर्डप्रेस का प्लगइन आता है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन, उसका यूज करना चाहिए जिससे कि आपका आर्टिकल इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाता है। तो यहां पर हमने इसका रिक्वेस्ट अगेन कर दिया है हमने इसको इंडेक्सिंग के लिए, और ये यहां पर 2 से 3 दिन में इंडेक्स हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेज ऐसे होते हैं जो हमको इंडेक्स कराने ही नहीं है, तो उनको क्या करना होता है, देखिए हम जाते हैं
और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ आर्टिकल हमारे यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल सारे रियल हैं तो इनको हमने क्या है रिक्वेस्ट अगेन कर देना है, यानी इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट भेज देनी है। अगर कोई आर्टिकल हमारा ऐसा दिख रहा है आपको जो आपका आर्टिकल है ही नहीं, ऑटो जनरेटेड यूआरएल है, तो उसको आप यहाँ रिमूवल्स में जाकर रिमूव कर सकते हैं, या फिर नो इंडेक्स टैग लगाकर उस पर ये लगा दीजिए कि ये इंडेक्स होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो रियल में आर्टिकल है उसको आपको इंडेक्स कराना जरूरी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर जब भी आप कंटेंट लिखें तो आपको एकदम क्लियर और ओके कंटेंट लिखना चाहिए, जिससे कि ये एरर आपको दोबारा से देखने को ना मिले। यहां पर ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया है एकदम फिक्स सॉल्यूशन है। इसके अलावा और भी सॉल्यूशन काफी ऐसे हैं जिससे आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स हो सकता है। जैसे आप उसको पिंग कर दीजिए, अलग अलग वेबसाइट पर सबमिट कर दीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो क्राउलर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो टेक्निकल इशू की वजह से इस आर्टिकल को इंडेक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो वहां फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहां पर ये आर्टिकल देखेंगे तो वहां से इसको इंडेक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको वर्डप्रेस के पैनल पर लेकर चलते हैं और वहां दिखाते हैं आपको क्या करना है। जैसे ही आपने अपने आर्टिकल्स 1 बाय 1 लिखते जा रहे हैं तो आपको अपने आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, अगर आपका एक आर्टिकल इंडेक्स हो गया और एक नहीं हुआ तो जो उसकी इंटरनल लिंकिंग इंडेक्स वाले में है वहां से आपके गूगल बॉट्स उसको इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर पोस्ट चेक कर लेते हैं जो हमने पब्लिश की हुई हैं, उन पोस्ट को हम ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा कि हमने सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा कि काफी सारी अपनी जो और अदर पोस्ट होती हैं, देखिए इनके यहां पर हमने लिंक दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे गूगल के क्राउलर इस वाले आर्टिकल में आएंगे तो ये सारे हमने जो यूआरएल दिए हैं इन सबको भी इंडेक्स कर लेंगे। तो इसलिए आपको अपने हर आर्टिकल में जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है गूगल सर्च कंसोल में ये एरर आ जाता है कि आपके जो क्राउलर्स होते हैं, आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा बड़ी है और जो लिमिटेड बजट लेकर आते हैं क्राउलर, वो वहां पर जो जो चीज उनको क्राउल करनी होती है उसको करके और चले जाते हैं, आपका आर्टिकल रह जाता है। इसलिए जो फालतू के आपके लिंक बने हुए हैं, एक एक आर्टिकल के 4-4, 5-5 लिंक बने हुए हैं, उनको आप रिमूव करिए। सिंगल आर्टिकल का सिंगल लिंक रहना चाहिए, जिससे कि आपका क्राउलर आए और उसके पास जो लिमिटेड बजट है उसी बजट में आपकी पूरी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो रैंक कर दिए जाएं। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका ये एरर 3 से 4 दिन में सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमको बता सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।